बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं अब्दुल्ला खान। क्या इंडियन बॉलर्स को वाकई में दूसरा गेंद दिया जाता है गेंदबाजी के लिए और बल्लेबाजी में कुछ और गेंद दिया जाता है? इस पे आज हम बात करेंगे। ये कहना है पाकिस्तान के जो साबिका मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है हसन रजा, उनका कहना है कि जी इंडियन बॉलर्स को जो है वो एक्स्ट्रा गेंद दिया जाता है, जिसकी वजह से वो गेंद ऐसी होती है जिसका एक तरफ वो भारी होता है, दूसरा हल्का होता है, इसलिए वो इन स्विंग या आउट स्विंग वो आसानी से कर लेते हैं और जिसकी वजह से वो जो हरीफ टीमें हैं वो 200 रन से कम पे आउट हो रही है। हसन रजा साहब की लॉजिक तो समझ आ जाती है कि हसन रजा साहब अच्छा ऐसा भी होता है, अगर आप कह रहे हैं तो ठीक ही होगा, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब तक कोई भी किसी भी मीडिया ने ये बात नहीं उछाली और किसी भी मीडिया पे ये बातें नहीं आई। वैसे अगर देखा जाए इंडियन बॉलर्स पे अगर आप नजर डालें, उन्होंने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग नहीं की। विकेट टू विकेट 3 विकेटें होती है, वो तीनों के दरमियान गेंद करते हैं, विकेटों से बाहर वो गेंद नहीं करते। इसलिए अगर आप देखें तो लेग भी पोर हो जाते हैं ज्यादातर, अगर नहीं होते तो क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ऐसी कोई बात नहीं होती, उनकी गेंदें ना तो ज्यादा अंदर आ जाती है ना कोई गेंद ज्यादा बाहर जाती है। हाँ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा की आधी 2 गेंद जो है वो स्विंग हो गई, लेकिन वो अच्छी क्वालिटी के बॉलर्स हैं यार, आपने उनको भी क्रेडिट देना होता है। आप ये नहीं कह सकते कि जी उनको अलग गेंद दी जाती है इसलिए वो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप नजर डालें वर्ल्ड कप 2019 से लेकर 2021 के एंड तक जो बॉलिंग का रिकॉर्ड रहा है इंडियन बॉलर का, 129 विकेटें वो हासिल कर चुके 60 मैचों में, सिर्फ 129 विकेटें। तो बहुत बुरी तरह से वो पिट रहे थे। उनकी जो इकॉनमी थी बॉलर्स की वो 6.78 तक थी। तो उस लिहाज से उनकी जो कारकर्दगी है फिर 2022 की शुरुआत से लेकर एशिया कप 2023 तक अगर आप उनके देखें तो उनकी बॉलिंग ने बहुत इंप्रूव किया और काफी ऊपर गए हैं। उनकी जो इकॉनमी वो काफी नीचे आ गई है। 65 मैच खेले हैं इंडिया ने इस अरसे में, 2021 के एंड से लेकर 2023 एशिया कप तक, और इस अरसे में उनके बॉलर ने 155 विकेट हासिल किए। आप खुद से अंदाजा लगा उनकी जो इकॉनमी पहले 6 प्लस से जा रही थी, इस अरसे में वो 5 से भी कम आ गई है। और वर्ल्ड कप में तो हद ही कर दिए, वर्ल्ड कप में अब तक 8 मैच खेले हैं, 75 विकेट हासिल की इंडियन बॉलर्स ने, और इसमें 2 मरतबा ऐसा हुआ है कि उन्होंने हरीफ टीम को वो 100 से कम स्कोर पर जो है वो आउट कर दिया है। तो मेरे ख्याल है थोड़ा बहुत क्रेडिट जो है उनके बॉलर्स को भी देने चाहिए, न कि हम तनकीद करें। तनकीद किसी जगह पे हो जाती है, हम भी करेंगे, खुल के करेंगे, हम पेवर किसी के नहीं कर रहे, लेकिन इंडियन बॉलर्स ने वाकई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग की है, उनकी कारकर्दगी से दिख रहा है। एशिया कप में अगर आप देखें वो तो श्रीलंका में था, तब भी श्रीलंका को और पाकिस्तान को उसने किस तरह से पूरी की पूरी टीमों को उसने कैसे उनके गेंदबाजों ने हैरान परेशान कर रखा था। वर्ल्ड कप में भी सेम सिनारियो है। उनके जो बॉलर्स आते हैं वो मुझे ये मेरी अपनी ओपिनियन है, एक तो वो विकेट से हटकर बॉलिंग ही नहीं करते, विकेट टू विकेट स्टंप टू स्टंप वो गेंद करते हैं, जिसकी वजह से बैट्समैन जो है वो परेशानी हो जाती है उनको, या तो वो लेग भी पोर आउट हो जाते हैं और या फिर जो है वो क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हसन रजा साहब का ये कहना था कि जी इंडियन बॉलर्स को जो है वो दूसरी गेंद दी जाती है जिसका एक तरफ वो भारी हो जाता है और एक तरफ जो है वो भारी नहीं होता, इस वजह से गेंद आउट स्विंग या इन स्विंग हो जाते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। रविंद्र जडेजा को अगर आप देखें, उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 विकेट हासिल की। उसके बरक्स मोहम्मद शमी, उन्होंने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है और उन्होंने 2 मैचों में 5-5 विकेट हासिल की है। उनके जब से उन्होंने हार्दिक पांड्या की जगह जब से उनको मौका मिला है, उन्होंने भी अच्छी खासी कारकर्दगी दिखाई है। तो मुझे लगता है ऐसी कोई बात नहीं है। जो हरीफ टीमें हैं वो इंडियन बॉलर्स को जो है वो खेल नहीं पा रहे। इस अरसे में, 1 साल के अरसे में 4 बार जो है वो इंडिया ने हरीफ टीम को 100 से कम स्कोर पे आउट किया। 2 बार श्रीलंका को और 2 बार ही वो उन्होंने साउथ अफ्रीका को। श्रीलंका को एशिया कप में 50 रन पे आउट किया था एशिया कप के फाइनल में,
और इस वर्ल्ड कप में उन्होंने 55 रन बनाए। साउथ अफ्रीका को हाल ही वर्ल्ड कप में यहाँ पे उन्होंने 100 से कम स्कोर पे आउट किया, जबकि जब 2022 में साउथ अफ्रीकन टीम आई थी इंडिया पे सीरीज के लिए, वहां पर भी उनकी टीम जो है 100 से कम स्कोर पे आउट हुई। 99 पे मेरे ख्याल में वो आउट हुई थी दिल्ली में अरुण जेटली स्टेडियम में। तो मुझे लगता है कि इंडियन होम कंडीशंस का वो काफी ज्यादा फायदा उठा लेते हैं, उनके बॉलर्स, उनके बैट्समैन। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि इतनी शर्मनाक हरकत वो बिल्कुल नहीं करेंगे कि जी वो अपने बॉलर्स के लिए अलग गेंद रखेंगे और या बाकी जो हरीफ टीमें हैं उनके लिए वो अलग गेंद रखेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ गई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।